हेलो स्टूडेंट, किरण चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, सतत विकास लक्ष्य 2030। इसको हम एजेंडा 30 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमारे 17 लक्ष्य है। अगर हम बात करें सतत विकास क्या है भाई, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक कार्य योजना है जिसमें सभी के लिए समृद्धि, न्याय और शांति शामिल है। हम चाह रहे हैं भाई कि 2030 तक भारत के अंदर भुखमरी, गरीबी समाप्त हो, सबको अच्छी एजुकेशन मिले, क्लीन वाटर मिले, इन्वायरमेंट आपका सही रहे। तो इसे हमने जो दर्शाया है लक्ष्य के माध्यम से। इसके अंदर आपके 17 लक्ष्य है। लक्ष्य 1 जिसको इंग्लिश में कहते हैं SDG 1, लक्ष्य 2 जिसको कहते हैं SDG 2। और यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपका लोअर PCS का एग्जाम हुआ, उसमें भी क्वेश्चन थे, और आगे भी पहले भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको याद करना काफी टफ है, पर इसको भी हम आपको एक इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और आपको यहीं पर याद कराने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं भाई, लक्ष्य 1 जिसको हम कहते हैं SDG 1। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि गरीबी समाप्त हो। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। सबसे नंबर 1 पे हम चाहते हैं कि भाई गरीबी समाप्त हो। लक्ष्य 2 इसके अंदर है भाई भुखमरी की समाप्ति। हम चाहते हैं भाई भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो जब हम गरीबी की बात करते हैं तो उसके बाद आता है ध्यान में भुखमरी, कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। भुखमरी की भी हमने समाप्ति करनी है। अब आते हैं हम लक्ष्य 3 जिसके अंदर लिखा है अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर। ठीक है, गुड हेल्थ की हम इसमें बात कर रहे हैं भाई, अच्छा स्वास्थ्य। तो इसको आपको किस तरीके से याद करना है? हम चाहते हैं भाई कि आप महीने में 3 बार हेल्थ का चेकअप कराएं। आपने महीने में 3 बार क्या करना है? हेल्थ का चेकअप कराना है महीने में। तो आपको याद रहेगा भाई, लक्ष्य 3 के अंदर आपका गुड हेल्थ आता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है अच्छा स्वास्थ्य। अब आते हैं हम लक्ष्य 4 के अंदर। लक्ष्य 4 जैसे आपने देखा होगा भाई, भारत के अंदर अगर हम बात करें सब जगह जो हमारी जो डायरेक्शन होती है, मेजर 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम चाहते हैं कि भारत में जो है चारों दिशाओं में लोगों को एजुकेशन मिले, चारों दिशाओं में। तो लक्ष्य 4 के अंदर आएगा भाई एजुकेशन, कि भारत के अंदर सभी को चारों दिशाओं में शिक्षा मिले, चारों डायरेक्शन में शिक्षा मिले। जैसे मैंने आपको कहा लक्ष्य 3 के अंदर क्या आएगा भाई, कि महीने में आपको 3-3 बार हेल्थ चेकअप कराना है। नंबर 1 देखो, मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले हम गरीबी की बात करते हैं, कोई भी गरीब ना हो, फिर हम कहते हैं कोई भी भूखा ना हो। फिर हम बात कर रहे हैं भाई कि महीने में आपको 3-3 बार हेल्थ चेकअप कराना है। फिर हम बात कर रहे हैं लक्ष्य 4 कि भाई चारों दिशाओं में शिक्षा हो, एजुकेशन हर जगह होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लक्ष्य 5 जिसको हम बोलेंगे SDG 5। इसके अंदर जैसे लिखा है भाई लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं। लैंगिक समानता का मतलब है कि महिलाओं को भी हमने इसमें सशक्त करना है, महिलाओं को भी पुरुषों के इक्वल, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो पुरुषों के इक्वल होनी चाहिए। जेंडर इक्वेलिटी की इसमें हम बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे जेंडर इक्वेलिटी की, इसमें मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं भाई, तो हमने महिलाओं को भी पुरुषों के इक्वल लाना है। ठीक है भाई, तो इसमें हम किस तरीके से इसको याद करेंगे? जब मेल और फीमेल साथ में एजुकेशन लेते हैं तो क्या होता है, उनका एक टारगेट होता है भाई क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। तो कभी कभी क्या हो सकता है भाई, जो फीमेल या मेल आपस में फाइट भी कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे को पंच भी मार सकते हैं। पंच से आपका आएगा 5 भाई, अगर वो साथ में एजुकेशन ले रहे हैं मेल और फीमेल, जिसमें हम जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, लैंगिक समानता, अगर वो साथ में को एजुकेशन ले रहे हैं तो कभी कभी क्लास में उनकी फाइट हो जाएगी, एक दूसरे को पंच भी मार सकते हैं। तो जहां पर जेंडर इक्वेलिटी की बात करेंगे कि महिलाओं को भी हमने पुरुषों के इक्वल लाना है। तो फिर से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 हम चाहते हैं कोई भी गरीब ना हो। नंबर 2 भूखा ना रहे। महीने में 3-3 बार आपको हेल्थ चेकअप कराना है। चारों दिशाओं में एजुकेशन हो। जब हम भाई बात करेंगे लैंगिक समानता की, जिसमें हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, लड़कियों को, महिलाओं को पुरुषों के इक्वल लाने चाहते हैं, तो इसमें अगर वो को एजुकेशन ले रहे हैं साथ में, तो ऐसा ना हो कि आपस में वो फाइट करे, एक दूसरे को पंच मारे। तो जहां पर पंच होगा वहां पर लैंगिक समानता की बात हो रही है। लक्ष्य 6 इसमें आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर की हम बात कर रहे हैं भाई। जैसे लिखा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, आपको कैसे याद करना है? देखो, आप भारत में रहते हो, आपको याद होगा भाई, आप जो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे क्या होता है भाई, आप मोटर स्टार्ट करते हो, तभी आपके घर में स्वच्छ जल आता है भाई। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे आप मोटर चलाओगे, आपको स्वच्छ जल मिलेगा। अदरवाइज आप
थोड़ा लेट हो जाओगे 7-8 बजे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, 6 बजे ही आपको स्वच्छ जल मिलेगा, या चाहे मॉर्निंग की बात करें चाहे हम इवनिंग की बात करें। अब आते हैं हम लक्ष्य 7 के अंदर, 7 जिसको हम बोलेंगे SDG 7। ठीक है भाई, इसमें हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की। लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। हम चाहते हैं भाई, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, 7 के 7 दिन आपको ऊर्जा मिले, 7 के 7 दिन आपको बिजली मिले, ऊर्जा एनर्जी की हम इसमें बात कर रहे हैं भाई, कि 7 के 7 दिन आपके घर लाइट आनी चाहिए। एनर्जी की हम इसमें बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं। 7 के 7 दिन अगर एक भी दिन लाइट नहीं आएगी तो आप गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे पहले गरीबी, भूखमरी, फिर हमने बात करा महीने में 3 बार हेल्थ चेकअप, फिर हमने आपको बात करा चारों दिशाओं में शिक्षा होनी चाहिए, फिर हमने कहा भाई मेल और फीमेल साथ में पढ़ेंगे तो पंच भी लग सकता है, फिर हमने आपको कहा भाई आप मोटर सुबह 6 बजे खोलें या शाम को 6 बजे आपको क्लीन वाटर मिलेगा। फिर हम बात कर रहे हैं 7 के अंदर, महीने में, हफ्ते में 7 के 7 दिन आपको बिजली चाहिए, 7 के 7 दिन आपको ऊर्जा चाहिए। अब आते हैं लक्ष्य 8, इसके अंदर है भाई अच्छा काम, आर्थिक विकास। ठीक है भाई, तो डिसेंट वर्क, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अच्छा काम और आर्थिक विकास, जिसमें हम डिसेंट वर्क की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है भाई, कहीं पर भी आप ड्यूटी करोगे, जॉब करोगे, तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। लक्ष्य 8 मतलब आपकी ड्यूटी कितने घंटे की है, 8 घंटे की। अच्छा काम जो भी होगा 8 घंटे, अगर आपसे 8 घंटा काम कराएंगे तो आप अच्छे से काम करोगे। अगर आपका ड्यूटी आवर बढ़ेगा तो आप हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल, काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो लक्ष्य 8 मतलब अच्छा काम, 8 घंटे में आप 100% दोगे, अच्छा काम करोगे। अब आता है लक्ष्य 9 जिसको कहते हैं SDG 9, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक है, इंडस्ट्री और इनोवेशन की बात इसमें कर रहे हैं हम, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, जिसमें हम इंडस्ट्री और इनोवेशन की बात कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से याद करेंगे, देखो, आपने उद्योग को नो नहीं बोलना है, आपने उद्योग को नो नहीं बोलना है। देखो, अगर आप दिन का 8-8 घंटे काम कर रहे हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप काम नहीं करते तो आप उद्योग, कोई इंडस्ट्री या कोई प्लांट लगाओगे, तो आपने उद्योग को नो नहीं बोलना है, उद्योग को नो नहीं बोलना है, मतलब उद्योग नवाचार, उद्योग को नो नहीं बोलना है। अच्छा काम कितने घंटे होता है, 8 घंटे। ऊर्जा, बिजली हमें कितने दिन, 7 के 7 दिन चाहिए। पानी कब, सुबह 6 बजे मोटर चलाएंगे, शाम को 6 बजे। पंच, जहां लैंगिक समानता की बात हो रही, चारों दिशाओं में शिक्षा। लक्ष्य 3 भाई, महीने में 3-3 बार आप हेल्थ चेकअप कराएं। अब आता है लक्ष्य 10। ठीक है भाई, लक्ष्य 10 जिसको हम कहेंगे SDG 10, इसके अंदर हम बात करें असमानताओं में कमी। ठीक है भाई, इसमें हम बात कर रहे हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। हम चाहते हैं भाई, जैसे हमसे मोदी ने वादा किया था भाई, कि मैं सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डालूंगा, 10-10 लाख आपके अकाउंट में आएगा, उससे क्या हो जाएगा, असमानताओं में कमी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं भाई समाज के हर वर्ग को इक्वली ट्रीट किया जाए। अब हो क्या रहा है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो हम चाहते हैं भाई कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अमीरी होता जाए या कोई गरीबी होता जाए। हमने इस असमानताओं को कम करना है, या किसी व्यक्ति को समाज में अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि समाज के अंदर असमानताओं में कमी हो भाई। ध्यान रखना है भाई, आपने रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को। ठीक है भाई, हमारा यही है। तो मोदी ने भी कहा था 10-10 लाख रुपए आएंगे और असमानताओं में कमी हो जाएगी। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आने से क्या होगा, असमानताओं में कमी हो जाएगी। अब आता है लक्ष्य 11, टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास। इसको आपने ध्यान रखना है भाई, सस्टेनेबल सिटीज की हम इसमें बात कर रहे हैं। टिकाऊ शहर का मतलब है सस्टेनेबल सिटीज। तो हम इसको किस तरीके से याद करेंगे, हमने कहा भाई हमने एक एक करके टिकाऊ शहर बनाने, एक एक करके टिकाऊ शहर। देखा होगा आपने भाई देहरादून को, जैसे हम स्मार्ट सिटी, हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी, तो एक साथ नहीं बन सकती स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, एक एक करके। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, टिकाऊ शहर कैसे बनेंगे, एक एक करके। अब आते हैं हम लक्ष्य 12 जिसके अंदर लिखा है भाई जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे भाई, कि भाई आप, ये लड़का आपका भाई है, ठीक है, ये लड़का बड़ा हो गया, इसको ना एक दो जिम्मेवारी दे दो भाई। अब ये जो बड़ा हो चुका है भाई, इसको एक दो जिम्मेदारी दे दो, मतलब इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। भाई ये बड़ा हो गया, इसको एक दो जिम्मेदारी दे दो, और एक एक करके हमने क्या करना है, टिकाऊ शहर बनाने। ठीक है, मोदी ने कहा था 10 लाख रुपए आएंगे, असमानता में कमी हो जाएगी। उद्योग को आपने नो नहीं बोलना है, उद्योग को नो नहीं बोलना है, नो मतलब 9। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अब आते हैं हम लक्ष्य 13
जलवायु कार्रवाई, जिसमें हम बात कर रहे हैं भाई क्लाइमेट एक्शन की। ध्यान रखना है, आप इसको किस तरीके से याद करेंगे। हम चाहते हैं भाई, हमने कहा भाई तेरा गांव हरा भरा है, तेरा गांव हरा भरा है, बिल्कुल हमारा गांव हरा भरा है। तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है भाई, तेरा गांव हरा भरा। तो तेरा गांव हरा भरा, तो आप इसको वो इस तरीके से याद कर सकते हैं, तेरा गांव हरा भरा। तेरा मतलब तेरा गांव हरा भरा, इसमें हम बात करें क्लाइमेट की। अब आते हैं लक्ष्य 14, जिसके अंदर हम बात करें पानी के नीचे जीवन। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो जैसे आप 14 लिखते हो, 14 में जो 4 है वो आपको पानी, पानी का जो पौ है, 14 का जो 4 है वो सेम ही होगा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, 14 का जो 4 है, पानी का जो पौ है, मतलब हम बात कर रहे हैं पानी के नीचे जीवन। ठीक है भाई, पानी के नीचे जीवन, पानी के अंदर जितने भी जलीय जीव रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लक्ष्य 14 के अंदर। अब आते हैं लक्ष्य 15। 15 के अंदर है भूमि पर जीवन। जैसे भैया अब हमने पानी के अंदर जीवन की बात कर रही है, अब हम बात कर रहे हैं लक्ष्य 15 के अंदर भूमि पर जीवन। तो हमने इसको इस तरीके से याद रखना है भाई, भूमि पे 15 प्रकार के जीवन है, भूमि पर 15 प्रकार के जीवन है भाई। उसमें जीव जंतु ले लो, इंसान ले लो, पेड़ पौधे ले लो, तो 15 प्रकार के, भूमि में 15 प्रकार के जीवन है। और आप इसको कैसे याद करेंगे, 14 का 4 पानी का प, पानी में जीवन। और 15 को कैसे याद करोगे कि भूमि में 15 प्रकार के जीवन है। जब हम लक्ष्य 15 की बात करते हैं, इसके अंदर भाई आपका वन हो गया, मरुस्थल से मरुस्थल हो गया, भूमि क्षरण को रोकना हो गया, जैव विविधता हो गया, सब इसी के अंदर आएगा भाई। जो भूमि में आपको देखो वन भी है, ठीक है, जैव विविधता की हम बात करते हैं, वन्य जीवों की बात करते हैं, तो सारा का सारा आपका लक्ष्य 15 में आएगा। अब आते हैं हम लक्ष्य 16। लक्ष्य 16, जब हम 16 लिखते हैं, 16, 16 में 100 आता है, और फिर इसके अंदर है 100 से शांति, शांति और न्याय और मजबूत संस्थान। ठीक है भाई, इसमें हम बात कर रहे हैं पीस और जस्टिस की। तो जैसे 16 में 100 आता है, वैसे ही शांति में 100 आता है। तो हमने इसमें बात करी शांति और न्याय की भाई, सबको पीस मिले, सबको जस्टिस मिले, सबको शांति मिले, सबको न्याय मिले। 100 से 16, 100 से शांति, 100 से 16, 100 से शांति। अब आते हैं हम लक्ष्य 17। लक्ष्य भाई हमारे 17 ही लक्ष्य हैं, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति 17 में ही होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने 17 ही लक्ष्य रखे हैं। तो लक्ष्य 17 के अंदर है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और सामूहिक साझेदारी की हम बात कर रहे हैं भाई, जो सामूहिक पार्टनरशिप है, सामूहिक साझेदारी है, उसकी हम इसमें बात कर रहे हैं कि हमारा 17 पे ही हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, 17 पे ही हमारी साझेदारी होगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया जो 17 होता है वो 17 खतरे का नंबर होता है। आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए भाई, साझेदारी का मतलब है पार्टनरशिप। अगर आपका 17 है तो उस पर खतरा रहेगा। पार्टनरशिप में हमेशा क्या होती है, लड़ाई। साझेदारी में 17 में खतरा, ठीक है, और 17 में ही आपका लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो आप इसको दोबारा से जल्दी जल्दी देखेंगे भाई, इसको आपने याद करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया काफी टफ है, बहुत इजी वे में। तो पहले हम गरीबी भुखमरी की बात करते हैं, फिर महीने में 3 बार हेल्थ चेकअप, फिर चारों दिशाओं में एजुकेशन हो, फिर हम बात कर रहे हैं पंच ना आपको क्लास में पढ़े, लड़का लड़की लड़े ना, क्लास में एक दूसरे को पंच ना मारे, क्योंकि लड़कियों को हमें लड़कों के इक्वल लाना है। 6 में हम बात कर रहे हैं सुबह 6 बजे मोटर चलानी, शाम को 6 बजे पानी मिलेगा। हफ्ते में 7 के 7 दिन ऊर्जा चाहिए, अदरवाइज गर्मी में कैसे सरवाइव करोगे। ठीक है, 8 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि काम जो अच्छा काम होता है, 8 घंटे की अगर आपकी ड्यूटी रहेगी आप अच्छा काम करोगे। उद्योग को नो नहीं बोलना है, उद्योग को नो नहीं बोलना है, नो मतलब नवाचार, उद्योग को नो नहीं बोलना है, उद्योग नवाचार आएगा। 10 असमानता, मोदी जी ने वादा किया था मैं 10 लाख रुपए डालूंगा अकाउंट में, असमानता कमी हो जाएगी। 11 को याद करना है भाई, एक एक करके टिकाऊ शहर बनाओ, सरकार भी एक एक करके बना रही है। लक्ष्य 12 के अंदर आएगा भाई आपका, भाई ये बड़ा हो गया आपका भाई, बड़ा हो गया, इसको एक दो जिम्मेदारी दे दो भाई, तभी तो ये काम करेगा। ठीक है, लक्ष्य 13 के अंदर है भाई, 13 गांव कैसा है, मैंने कहा हरा भरा है, तो जलवायु की बात हो रही है, हरा भरा मतलब क्लाइमेट। 13 गांव कैसा है, हरा भरा। अब लक्ष्य 14 में आते हैं, 14 का 4 और पानी, तो पानी के नीचे जीवन आएगा। फिर बात करते हैं 15, 15 में भूमि पर जीवन, मैंने आपको इसको बताया भाई, भूमि में 15 प्रकार के जीवन है। फिर हम बात करते हैं लक्ष्य 16, 100 से 16, 100 से शांति, शांति और न्याय की हम इसमें बात कर रहे हैं। 17 में आपका लक्ष्य कंप्लीट हो रहा है भाई, और साझेदारी नहीं करनी, क्योंकि 17 पे क्या होता है, खतरा। इस तरीके से आप एग्जाम में इसको याद कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई वीडियो के लिए आप चैनल को देखते रहें। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।